मैं बार बार कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना को आपको पढ़ के जाना है, इकोनॉमिक्स में आरबीआई के फंक्शन को पढ़ के जाना है, उसकी नीतियों को पढ़ के जाना है। साथ ही साथ आर्थिक शब्दावलियां, मैं बार बार कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का आर्थिक शब्दावलियां आप लोग पढ़ लीजिए, यही से सारा क्वेश्चन आएगा। आर्थिक शब्दावलियां का मतलब कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनपीए क्या है, विमुद्रीकरण क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है अर्थात भुगतान संतुलन क्या है, और साथ ही साथ कुछ बैंकिंग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में इतना ही पढ़ना है। 7 क्वेश्चन आएगा बिहार पुलिस में, और इस 7 क्वेश्चन को करने के लिए आप सिर्फ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पढ़ करके साथियों आप 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और 4 क्वेश्चन 7 में 4 कर लिए आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। अगर आप इतिहास में पढ़ना चाहते हैं साथियों तो सिर्फ और सिर्फ आप बिहार का क्रांतिकारी गतिविधि को पढ़ लीजिए। बिहार में जो भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियां हुई इसके बारे में पढ़िए। साथ ही साथ ये आपका गांधी युग को पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत में 2 चीज पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, यहीं से आएगा, बाकी चीजों से नहीं आएगा। बाकी चीजों से आएगा तो आप बना लीजिए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है। साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में सिर्फ सूर्यवंश को आप पढ़ लीजिए, इसको मत छोड़िएगा। शेष सूर्यवंश को पढ़ लीजिए, एक चैप्टर ये। मन करेगा तो भक्ति आंदोलन पढ़ लीजिए, पिछला बार पूछा है तो इस बार भी पूछेगा। एंशिएंट का भी मैं बता दिया हूं कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पा पढ़ के जाइए, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ के जाइए। साथ ही साथ आपको हम बताए थे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, महाजनपद और मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं, हिस्ट्री में पढ़ना है, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, फंस जाएगा।